अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं MLT MCQs। मैं हूं कामरान। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड है और इसमें हम 14 बेहतरीन MCQs पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं MCQs को। जो पहला MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो पेरिकार्डियम होता है तो ये दो तहों से बना हुआ एक थैली नुमा एक पर्दा है जो कि एक ऑर्गन को लपेट में रखे हुए होता है। तो उस ऑर्गन का नाम क्या है? तो जो ऑप्शंस हैं वो है मैदा, पेनक्रियाज, दिल या फिर फेफड़े। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। ये पर्दा जो है तो ये दिल के इर्द गिर्द मौजूद होता है। जो दूसरा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो पेरिकार्डियल है तो इस ब्लैंक में ऑप्शन आता है जिसकी वजह से ये पेरिकार्डियल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। इस ऑप्शन में क्या आएगा? तो जो ऑप्शन है वो है मेम्ब्रेन, बोन्स, वेसल्स या फिर आर्टरीज। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। पेरिकार्डियल एक पर्दा है, मेम्ब्रेन है जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड को बनाता है। जो तीसरा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है इसका फंक्शन क्या है, एज ए क्या ये काम करता है, ब्लैंक में आता है। तो इसकी वजह से फिर मूवमेंट होती है दिल की, और जो दिल में जो रगड़ होती है तो वो भी कम होती है जब दिल धड़क रहा होता है। तो इसकी वजह से रगड़ फिर नहीं बनती। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड किस तरह से काम करता है? तो जो ऑप्शंस हैं वो है टॉक्सिन के तौर पर काम करता है, ऑक्सीजन के तौर पर काम करता है, पंप के तौर पर काम करता है या फिर लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है, एक ऐसे माए के तौर पर जो कि नरम बना देता है दिल को। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। ये लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है। जो चौथा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स या सर्जन्स थे, उनको ये पता चला कि जो फ्लूइड है वो बना हुआ है हाई कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस से, प्रोटीन से और ब्लैंक से। यानी जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये बना है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस से, प्रोटीन से और तीसरे नंबर पर एक दूसरी चीज़ है उससे। वो कौन सी चीज़ है? जो ऑप्शंस हैं वो है न्यूट्रोफिल से, लिम्फोसाइट से, यूजिनोफिल से या फिर बेजोफिल से। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, लिम्फोसाइट से। तो नॉर्मल जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है उसमें लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस होता है, प्रोटीन होता है हाई कंसंट्रेशन में और लिम्फोसाइट्स होते हैं। जो पांचवा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि एक सेहतमंद बंदा है तो उसमें कितने ml क्लियर जर्द कलर का प्लूरल फ्लूइड होना चाहिए? तो जो ऑप्शंस हैं वो है 100 ml होना चाहिए एक नॉर्मल सेहतमंद बंदे में, 220 होना चाहिए, 80 ml होना चाहिए या फिर 50 ml होना चाहिए। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। एक सेहतमंद बंदे में 50 ml जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो होता है। जो छठा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है तो इसकी मौजूदगी जो होती है उसमें बहुत बड़ी मिकदार में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है और इसका पता लगाया जाता है किस चीज़ की मदद से? ठीक है, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन उस हालत को कहा जाता है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कैसे आप पता लगाओगे? ऑप्शंस हैं एक्सरे से, MRI टेस्ट से, CT स्कैन टेस्ट से या फिर इकोकार्डियोग्राम से। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। इसका पता, पेरिकार्डियल इफ्यूजन का पता, हम इकोकार्डियोग्राम जिसे ECG भी कहा जाता है उससे पता लगाया जाता है। जो 7वां MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि अगर बहुत तेज़ी से और बहुत बड़ी मिकदार में इफ्यूजन जो है वो बनेगा तो वो क्या चीज़ काज कर सकता है? ठीक है, जो कि एक ऐसी हालत है जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरा, पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा पैदा कर सकता है, वो प्रेशर बढ़ा सकता है दिल पर और दिल को रोक सकता है कि वो वेंट्रिकल्स को ठीक तरह से ना भरे खून से। तो कौन सी हालत है ये? ऑप्शंस हैं कार्डियक टेम्पोनेड, मेनिंजाइटिस, स्पाज़म या फिर आर्थराइटिस। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। इस हालत को कार्डियक टेम्पोनेट कहा जाता है जो बड़ी ख़तरनाक हालत होती है। जो 8वां MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि ब्लैंक एक प्रोसीजर है जिसकी मदद से पेरिकार्डियल फ्लूइड को निकाला जाता है पेरिकार्डियल कैविटी से। तो इस प्रोसीजर का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं FNAC जिसे फाइन नीडल एस्पायरेशन कहा जाता है, पेरिकार्डियोसेंटिसिस, बायोप्सी या फिर
ब्रशिंग। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, इसे पेरिकार्डियोसेंटेसिस कहा जाता है। जो नवा एमसीक्यू है उसमें पूरा पूछा जा रहा है कि जो पेरिकार्डियल ट्रांसुडेट होता है तो ये ज़्यादातर कंजस्टिव हार्ट फेलियर से होता है और एक दूसरी वजह से भी होता है पेरिकार्डियल ट्रांसुडेट। तो जो ऑप्शंस हैं वो है प्रोस्टेट कैंसर की वजह से, सिरोसिस की वजह से, या फिर अगर प्रोस्टेट का ग्लैंड साइज़ में बड़ा हो जाए, या ऊपर तीनों बताए गए ऑप्शन दुरुस्त हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, पेरिकार्डियल ट्रांसुडेट। तो एक कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से बनता है और दूसरा सिरोसिस की वजह से होता है। जो 10वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि प्रोटीन या एल्ब्यूमिन जो है अगर इसका लेवल कितना हो पेरिकार्डियल ट्रांसुडेट में, कितना होगा, प्रोटीन या एल्ब्यूमिन का लेवल जो है वो पेरिकार्डियल ट्रांसुडेट में कितना होना चाहिए। ये ज़रा जहन नशीन कर रहे हैं, ट्रांसुडेट है तो प्रोटीन या एल्ब्यूमिन का लेवल कितना होगा। तो जो ऑप्शंस हैं वो है लो होगा, हाई होगा, नील होगा, कोई भी नहीं होगा, या ऊपर तीनों बताए गए ऑप्शंस गलत हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, प्रोटीन या एल्ब्यूमिन का लेवल पेरिकार्डियल ट्रांसुडेट में लो होता है, कम होता है। जो 11वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि जो सेल काउंट होती है, सेल की जो तादाद होती है पेरिकार्डियल एक्सुडेट में, तो वो कितनी होती है, नॉर्मल होती है या नहीं होती इसमें, या हाई होती है या लो होती है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, सेल काउंट जो है WBC का वो पेरिकार्डियल एक्सुडेट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो 12वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि जो क्लाउडी थिक मोटा पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है तो ये निशानदही करता है कि पेरिकार्डियल फ्लूइड में क्या चीज़ मौजूद है, या फिर वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो जो ऑप्शंस हैं वो है हार्ट अटैक हुआ है मरीज़ को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, शॉक हुआ है मरीज़ को, या फिर स्पर्मेटोजोआ है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी यह हमें बताएगा कि क्लाउडी थिक पेरिकार्डियल फ्लूइड है और वाइट ब्लड सेल्स भी मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इस पेरिकार्डियल फ्लूइड में। जो 13वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि जब न्यूट्रोफिल्स की तादाद बढ़ जाती है पेरिकार्डियल फ्लूइड में तो ये कौन से इन्फेक्शन में होता है जब न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड में। ऑप्शंस हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा, फंगल इन्फेक्शन होगा, या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन होगा। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही बढ़ते हैं। जो 14वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि अगर एडिनोसिन डीअमाइनेज का जो टेस्ट है जो एंजाइम के लिए किया जाता है एडिनोसिन डीअमाइनेज का, तो अगर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड में बढ़ जाता है तो ये किस चीज़ की निशानदही करेगा। ऑप्शंस हैं टाइफाइड होगा मरीज़ को, मलेरिया होगा मरीज़ को, ट्यूबरकुलोसिस होगा मरीज़ को, या फिर ब्रूसिलोसिस होगा। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, एडिनोसिन डीअमाइनेज का टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, हाई आता है पेरिकार्डियल फ्लूइड में, तो इसका मतलब है कि मरीज़ को ट्यूबरकुलोसिस है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT MCQs देखने के लिए। अगर आपने इस टॉपिक को, इस वीडियो को पसंद किया हो तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।